सुदूरिना व कुर्रत अयूनिना व मअवाना व मलजाना व सय्यदना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल सलाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर बाबरकत ला रैब बेऐब कलाम मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद विचों एक आयत मुबारका दा कुछ हिस्सा आप हज़रात दे सामने तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता है। बरकत वास्ते अल्लाह ताला सानू सबनू हक सुनन समझन कबूल करन और इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। जिस तरह तुहानू इल्म है, तुहाडे ये बात ज़हनां विच है कि पिछले कई जुम्मियां तो इमामुल अंबिया फ़ख्र अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दा सफ़रे हिजरत आप हज़रात दे सामने अर्ज कर रहे हैं। आज दे जुमे दी इस मुख्तसर कड़ी दे अंदर इस मौजू दे आखिरी जो मराहिल ने उन्हां दा तज़किरा करके अपना ये मौजू मैं समेटन लगा। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडी मेरी सब दी जुमतुल मुबारक दी हाज़री अपनी बारगाह विच कबूल व मंजूर फरमाए। अहबाब गिरामी, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 दिन 3 रातां गारे सौर के अंदर गुजारियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और जनाब सिद्दीक़ अकबर दी दुश्मनां कोलों काफरां कोलों हिफाजत फरमाई और हकीर जै लश्कर दे कोलों अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हिफाजत दा इंतजाम फरमाया। और फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते जनाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान दा नजराना पेश किया। आप दी औलाद ने कुर्बानियां पेश कीतियां, खिदमात सरअंजाम दित्तियां। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन 3 रातां गारे सौर इस रहमत व बरकत अज़मत व शान वाली गार विच इस रात नूं ये अज़मतां ते शर्फ बख्शदियां होयां फिर इत्थों अगला सफर शुरू फरमाया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने कि असीं थोड़ा जिहा सफर कीता, जदों दोपहर हो गई, धुप चढ़ गई, एक पहाड़ दे साए तले असीं थोड़ी देर आराम वास्ते बैठे।
सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने कि मैं वेख्या एक बकरियां चारन वाला अपनी बकरियां उत्ते लैके फिर रहा है। मैं उसके करीब गया ते क्या यार इंज करके एक बकरी दा दुध जो के दे मैं अपने महबूब नू पेश करना। देखो ना हर हर मौके ते हर हर लम्हे ते हर हर मकाम ते हर हर थां ते जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जान निसारी और अपनी खिदमत गुजारी दा जो हक है वो अदा फरमा रहे हैं। खैर उस चरवाहे ने बकरियां चारन वाले ने एक बकरी दा दुध चो के एक बर्तन दे अंदर पेश किया। चुके गर्मी दा मौसम सी तो फिर वैसे भी दुध जिहड़ा चोया हुंदा गर्म हुंदा है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने थोड़ा जा पानी लिया ते दुध च पा के जिन्हों पंजाबी च बोलते हैं कच्ची बनाई ताकि दूध ठंडा भी हो जाए, क्योंकि गर्मी च ठंडा पानी या ठंडी चीज खान पीन को दिल करता है ना, तो दूध ताकि ठंडा हो जाए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच पेश कीता। इस तो साबित होता है कि कच्ची पीना भी मेरे मुस्तफा दी सुन्नत है। इस मौके तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शख्सियत तो हस्ती है हर हर मौके ते हर हर थां ते हर हर मकाम ते अपनी जान निसारी और खिदमत गुजारी दा हक अदा कर छड़िया। अबाबे गिरामी ये लश्कर चलदा चलदा मक्के विचों जिहड़ा मदीने वल राह जांदा है ना, रस्ते दे अंदर एक मकाम है, उथे एक माई साहबा एक रहिंदियां सन जिन्हां दा नाम सी उम्मे महबद। उथे उन्हां दा खैमा झोंपड़ी उन्हां दी बकरियां रखियां ने जंगल दे अंदर रिहाइश इख्तियार कीती हुई है। उन्हां दे शौहर बकरियां लैके जंगल दे अंदर चारदे ने, उसे ते उन्हां दा गुजर बसर हुंदा है। ए माई साहबा नेक सीरत चूंकि रस्ते ते एदा घर सी, एदी रिहाइश रस्ते ते सी, हर आन जान वाले मेहमान मुसाफिर दी मेहमान नवाजी करया करदी सी। खाली हाथ किसी नूं जान नहीं सी देंदी ये माई साहबा, इतनी नेक और सखी दिल सी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों इथों गुजरे ना, तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सिद्दीक अकबर ने थोड़ी देर उत्थे आराम कीता ते उस माई साहबा नूं कहण लगे कोई घर विच कोई खाण पीण नूं शै है, ते ओ चेहरे वेख के ते कहण लगी तुसीं खाली मोड़न वाले परौणे लगदे नहीं। शक्लां इन्नियां प्यारियां ने, इन्ने सोहणे चेहरे ने, खाली मोड़न नूं जी ते नहीं करदा, पर मजबूर हां घर च इस वक्त खाण पीण नूं शै भी कोई नहीं कि जिहड़ी मैं पेश करके तुहाडी मेहमान नवाजी करां, हक अदा करां, पर खाली तुहानू मोड़न नूं जी भी नहीं करता, पर मेरे वस भी कुछ नहीं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माई नूं किया जे तू कवें ते आ जिहड़ी तेरे घर च बकरी खड़ी है ना चो लईए। उन्हें क्या ये बकरी बीमार है, ज्यादा उम्र दी हो गई है, दूध नहीं देंदी, कमजोर इतनी है, रेवड़ दे नाल चल नहीं सकती, तां ते मेरा शौहर इस बकरी नूं रेवड़ दे नाल नहीं लैके गया, इनू घर छड़ के गया कि नाल चल नहीं सकती, ये ते दूध देंदी नहीं। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जे तू इजाजत देवे ना, इजाजत देवे, इजाजत देना तेरा काम है, दूध लेना साडा काम है। यारो किन्नी खुश नसीबा बख्तां वाली वो बकरी होवेगी जिन्हों मेरे मुस्तफा करीम अपने दस्त मुबारक, अपने हाथ मुबारक बरकतां वाले लाए होंगे। अल्लाह इत्थे सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बड़ी सोहनी गल कीती, ज़ौक नाल एक बारी कहना सुभान अल्लाह। आप फरमांदे ने मैं को जी ते मेरा दिल पर सोना, मैं को जी ते मेरा दिल पर सोना,
ते मैं क्यों करे उसनू पावा वेड़े मेरे वड़े दानाई ते पई लख वसीले पावा मेरा दिल बर सोना ते मैं क्यों करे उसनू पावा वेड़े मेरे ओए बड़े दानाई ते पई लख वसीले पावा ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले ते मैं किवें यार मनावा रासी बाहो ते किते रोंदी ना मर जावा अजीजा ने गिरामी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई इजाजत देना तेरा कम है दूध बकरी कोलू लेना साडा कम है अर्ज कर दी है सोने अगर देंदी है ते मेरे वालों इजाजत है मेरे आका ने फरमाया अबू बकर माई नू कह तेरे घर विच जेड़ा सब तो वड्डा बर्तन लेके आ उन्हें बर्तन पेश किया मेरे आका करीम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी अपने यदुल्ला वाले हथ मुबारक लाए बकरी चोनी शुरू की बर्तन भर गया फरमाया माई नू कह दूजा बर्तन दे ओ भी भर गया तीजा चौथा माई दे घर दे सारे पांडे मुक गए बर्तन दुध नाल भर गए पर बकरी दे थणा विचों दुध मुकिया नहीं बकरी दे थणा विचों दुध नहीं मुकिया बर्तन मुक गए पांडे मुक गए ए बरकतां ने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दस्ते मुबारक दिया ए शाना ने मेरे मुस्तफा करीम दे हत्थां मुबारकां दी आजम चिश्ती बोलिया उन्हें आख्या या रब्बे ना जे मैं दसा आदत तेरी करम तेरे दी हद में विखावा जे मैं दसा इनायत तेरी ते वेख के वसात फजल तेरे दिया ते करे कौन इबादत तेरी ओए आदम डरदा गल नहीं करदा मत रुस जाए रहमत तेरी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकतां अता फरमाते हैं इस माई साहिबा कोलों जुदा होए अगे सफर शुरू किया शाम नू उस बीबी उम्मे माबद दा शौहर आया ते मेरे मुस्तफा दियां खुशबुआं जो बिखरियां सन उत्थे मैं तुहानू कई मरतबा दस्या मदीना शरीफ विच सहाबा नू किसे नू पुछना नहीं सी पैंदा कि मेरे मुस्तफा इस वक्त किथे मौजूद ने वो खुशबू सूंघदे सन जिधरों जिधरों खुशबू आउंदी सी उधर उधर तुर पैंदे सन ते मेरे मुस्तफा तक पहुंच जांदे सन
जिन्हां गलियां ते बाजारां विचों मेरे मुस्तफा गुजरदे सन ओ गलियां ते बाजार भी खुशबूआं नाल महक जांदे सन। शौहर आया ते शाम नूं पुछदा इत्थे कोई अज आया ते नहीं सी? कहण लगी आया सी। किवें दा सी? शक्ल बड़ी सोहणी सी, पेशानी बड़ी चमकदार सी, पेशानी बड़ी हसीनो जमील सी, गोल चेहरा सी ते चेहरा मुबारक 14वीं दे चन्न नालों वध के चमकण वाला सी। नज़रां बड़ियां नीवियां रखदे सन। जदों उन्हें मेरे मुस्तफा दियां सिफतां दसियां ना ते ओह कहण लगा ओहदा शौहर कि मैनूं लगदा है कुरैश दा सरदार आया सी। कहण लगा मैं जरूर उन्हां नूं तलाश करांगा ते जदों मैं उन्हां नूं पा लिया उन्हां दी गुलामी इख्तियार करांगा, उन्हां दी सोबत जरूर पा। सीरत निगारां लिखिया कि फिर ये दोनों मियां बीवी मेरे मुस्तफा दी बारगाह विच मदीने विच कुछ अरसे बाद हाजिर होके इन्हां ने कलमा पढ़ लिया ते इस्लाम कबूल कर लिया सी। खैर मैं बड़ी तेजी दे नाल जुमला अर्ज करके ते अगली बात अर्ज करना। मेरे मुस्तफा करीम अगला सफर शुरू फरमाया। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते ने सुराका बिन मालिक इन्हें जदों मक्के विच अबू जाल ने ऐलान किया ना कि जिहड़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हां दे साथी अबू बकर नूं पकड़ के ले आएगा ओनूं 100 ऊंट बतौर इनाम दिता जाएगा। ते सुराका भी उस इनाम दे लालच विच दौड़िया। आंदा मैं दौड़दा दौड़दा अपने सवारी ते घोड़े ते बैठ के इतना करीब हो गया। आंदा इज़ा समय तो क़िराअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हजूर दे नेड़े हो गया। आंदा मैं हजूर दी क़िराअत सुनन लग पिया। यानी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर भी फरमा रहे सन ते कुरान पाक दी तिलावत भी फरमा रहे सन। आंदे जदों मैं करीब गया ना ते मैं उन्हां नूं गिरफ्तार करन दा पकड़न दा इरादा कीता। आंदा मेरा घोड़ा घुटनियां तक गोडियां तक जमीन च धस गया ते मैं आवाज दे के क्या कि तुहानूं हुण कुछ नहीं कहंदा, दुआ करो मैनूं रिहाई मिल जाए। मेरे मुस्तफा ने दुआ की, घोड़े नूं निजात मिल गई। फिर कहंदा मैं बुरी नीयत नाल बुरे इरादे नाल फिर कहंदा मैं करीब होया ते मैं फिर मेरी नीयत जदों बुरी होई ना आंदा फिर मेरा घोड़ा जमीन च धसिया ते मैं बुरी तरह अपनी सवारी ते कलाबाजी खांदा जमीन ते गिरया। फिर तीसरी मर्तबा इस तरह होया। आंदा फिर मैं अर्ज की मैं तुहानूं कुछ नहीं आंदा, मेहरबानी करो मेरे ते करम नवाजी फरमा दियो, अल्लाह मैनूं निजात अता कर देवे। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दरिया रहमत जोश विच आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुराका ऐ सुराका ओ क्यों जा वेला होवेगा जदों तेरे हाथ विच किसरा दे कंगण होणगे। फारस दा बादशाह दा लक़ब है। उस वक्त किसरा सुपर पावर ताकत मन्निया जांदा सी, ताकत दे एतबार नाल सुपर पावर मन्निया जांदा सी। कदे किसे दे वहम गुमान च भी नहीं सी आया कि किसरा भी एक दिन मुसलमान फतह कर लेंगे। पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल पहले बशारत दे छड़ी। मेरे आका फरमाया सुराका ओ वेला क्यों जावेगा जदों तेरे हाथ विच किसरा दे कंगण मैं वेखांगा, तेरे हाथ विच किसरा दे कंगण होणगे। हत्ता के वक्त गुजरदा गया, जनाबे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा दौरे खिलाफत आया। किसरा फतह होया, माले गनीमत आया, ओदे विच ओदे सोने दे कंगण भी आए। जनाब अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म मिंबर ते खड़े हो गए, सहाबा किराम दे मजमे दे अंदर खड़े होके फरमाया ओए मेरे नबी दे गुलामों दसो तुहाडे विच कोई इहो जिहा बंदा भी है जिहदे नाल मेरे नबी ने कोई वादा कीता होवे ते पूरा ना होया होवे। कोई है हो जा बंदा? क्योंकि सुराका फतह मक्का दे मौके ते मुसलमान भी हो गए। फतह मक्का तो बाद इन्होंने कलमा पढ़ लिया। सुराका खड़े हो गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज फरमाया। फारूक आज़म ने सुराका नूं अपने कोल बुलाया ते बुला के अमीरुल मोमिनीन अपने कोल सुराका नूं बुला के अपने हत्थी ओ सोने दे कंगण किसरा दे सुराका दे हाथ विच पवाए ते नाल किया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि मेरी उम्मत दे मर्दां ते सोना हराम है, मेरी उम्मत दे मर्दां ते सोना हराम है, लेकिन तेनू मैं नहीं मेरे मुस्तफा ने पवाए ने।
मेरे आका जिन्हों जो इख्तियार अता कर देन, जो नवाज देन, ओदे वास्ते जायज होता है। उस वक्त मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पेशीन गोई पूरी हुई। चौक नाल कहना सुभान अल्लाह। फिर अगला सफर शुरू होया। मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ के करीब मेरे मुस्तफा करीम ते आप दा गुलाम सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला नु पहुंचे। ए मदीना शरीफ कदों आबाद होया, थोड़ा जा तारीख पीछे पढ़नी पैनी है, फिर बात तुहाडी समझ च आ जाएगी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बाशादत 1000 साल पहले एक बादशाह होया। तवज्जो मेरे लोग, 1000 कितना चिर, 1000 साल पहले एक बादशाह होया। उस बादशाह दा नाम सी हुमैर। इस बात नु मारे जो नबुव्वा दे अंदर मुल्ला मोइनुद्दीन वाइज काशफी रहमतुल्लाह अलैह लिखा। इससे बात नु शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा दे अंदर भी बयान फरमाया है। दीगर कई सारे मशाइख बुजुर्गान दीन ने अपनी अपनी कुतुब विच इस वाक़े नु बयान कीता है। ओदा नाम सी हुमैर बादशाह दा, लकब ओदा सी तुब्बा। कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ताला ने इस तुब्बा बादशाह दा 2 जगह ते जिक्र फरमाया। इस तो वड्डी दलील ते और कोई नहीं ना हो सकती। कुरान पाक तो वड्डी ते कायनात च किताब भी कोई नहीं, अल्लाह दा कलाम है। तवज्जो नाल कह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक च फरमांदा है अहुम खैरुन अम कौम तुब्बाइन, अहुम खैरुन अम कौम तुब्बा। एक मकाम पे थे। दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला कुरान पाक च फरमांदा है व असहाबुल ऐकति व कौम तुब्बा। 2 जगह पे कुरान पाक है इस तुब्बा बादशाह दा तज़किरा। अल्लाह ताला ने इस बादशाह तुब्बा नु ना हुमैर लक़ब दा तुब्बा याद रखना। दुनिया ते बादशाही अता फरमाई, बड़ी शान बड़ी ठाठ बाट। एदा दारुल हुकूमत सी यमन। यमन विचों एक मरतबा दौरे वास्ते निकलिया। एदे नाल 1,30,000 फौजी सवारियां ते सवार असले नाल लैस ने ते 1,13,000 फौजी पैदल एदे नाल चलदे ने पे हिफाजत वास्ते। कितनी फौज हो गई? 2,43,000। इस बादशाह दी आदत सी जदों भी किते दौरे ते जांदा सी 400 आलिम जेड़े ज़बूर ते तौरात दे आलिम सन उन्हां नु अपने नाल रखदा। तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ जेड़ी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दे नाम, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे नाम। इन्हां दोनों किताबां दे जेड़े आलिम हुंदे सन उन्हां नु अपने नाल रखदा। 400 उलमा ते 2,43,000 फौज। पता लगा उस वक्त बादशाह अपने नाल उलमा नु लेके टुरदे सन ते कामयाबियां मिलदियां सी। अज दे बादशाह दौरियां ते जांदे ने जेड़े जहान तो नकम्मे ते नखट्टू किस्म दे लोग उन्हां नाल हुंदे ने, नाअहल तरीन। फिर जो उन्हां दा हशर हुंदा है दुनिया वेंदी पई है। उधर जान दी मैनूं लोड़ नहीं, हुण मैं सिर्फ इशारा करना सी कर दिता। ये बादशाह चलिया दौरा करदा करदा मक्का शरीफ विच आया। जिथे जांदा सी लोग इहदा इस्तकबाल करदे सन, इहदे नारे मारदे सन, हौसला अफजाई करदे सन, दावत दी करदे सन। ते बादशाह जदों मक्के च आया ते कोई मक्के दा बंदा ना इहदे इस्तकबाल वास्ते निकलिया, ना किसी ने इहनूं मरहबा किया, ना किसी ने कोई हौसला अफजाई की। बड़ा हैरान होया। अपने एक वजीर नु बुला के पूछा भी इत्थे पुछ की गल है? मैं जिथे जाना लोग बड़ी इज्जत अफजाई करते ने, इस्तकबाल करते ने, जनाबे वाला उथे जाईदा है ते लोग दावतां करते ने। इन्हां किसी ने कोई सलाम भी नहीं लिया सानू। इन्हां लोकां नूं की मसला है? उन्हें क्या भाई इन्हां तेनूं सलाम लेना ही कोई वजह भाई। वजीर कहने लगा कि बादशाह इत्थे एक मकान है जिदा नाम है काबा। ये आंदे ने कि ये रब दा घर है, काबातुल्लाह शरीफ है। लोग दूरों दूरों आके उहदा तवाफ करते ने, इत्थे आके हज करते ने ते इन्हां दी बड़ी खिदमत करते ने।
इस वास्ते मक्के वाले लोग किसी को कुछ समझते ही नहीं। यह गल याद रखना कि वैसे तभी तौर पे मक्के का जिहड़ा मौसम है हमेशा खुश्क और गर्म होता है। मक्के का जिहड़ा मौसम है किहड़ा खुश्क ते गर्म है, जिहड़े गए ने उन्होंने इस बात का पता। ते मदीने शरीफ का जिहड़ा मौसम है ना वो ठंडा ते मिठा। इस वास्ते जिहड़े मक्के वाले लोग ने अजे भी हुण भी तुसी जाओ ना, मक्के वाले लोग सख्त तबीयत सख्त मिजाज, जबकि मदीने वाले लोग नरम मिजाज ते ठंडे ते मिठे लोग। अजे भी किसी भी इलाके के अंदर जाओ ना तो उथों दी जो जमीन होंदी है उसदा असर होंदा है लोगों ते। मिट्टी जो होई ना उथों दी ते मिट्टी दा असर उन्हें अपना असर इहदे विखाण। जिस तरह पहाड़ी इलाके दे लोग जरा हां जी हार्ड किस्म दे होंदे ने, इस तरह दे उन्हां दे तबीयत और मिजाज होंदी। खैर वो बादशाह कहने लगा भी बड़ी अजीब बात है इन्हां दी, बड़े मुतकब्बिर लोग ने, बड़े मगरूर लोग ने। बादशाह ने किया कि मैं इन्हां दा ये जिहड़ा इत्थे काबा है ना यानी बैतुल्लाह शरीफ के बारे में क्या मैं इत्थे रहन ही नहीं देना, ओनू मैं गिरा देना। अस्तगफिरुल्लाह। बस ये नीयत करनी सी बादशाह दी ते अपने कमरे विचों बाहर निकलिया, कदम बाहर रखिया, नक्सीर शुरू हो गई है। इतनी शदीद नक्सीर के रुकण दा नाम नहीं लेंदी। सिर दे अंदर इतना शदीद किस्म दा दर्द होया कि संभलिया संभालिया नहीं जांदा अपने आप नूं। बड़े बड़े तबीब बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, इलाज किया गया, पर बजाए कोई फायदा होने दे मर्ज वधदा गया, कोई फायदा ना होया। बादशाह सी इलाज च कोई कमी ते नहीं ना हो सकती। हर तरह का इलाज आला तो आला इलाज तबीबा ने किया, पर फायदा कोई नहीं होया। उथे एक अल्लाह वाला बंदा सी, उन्हें क्या बादशाह नाल मेरी मुलाकात कराओ। वो आया ते बादशाह नूं कहण लगा, बादशाह बड़ी अजीब बात है। बादशाह कहन लगा वो किवें? कहन लगा मरज आसमानी है ते इलाज जमीनी होंदे ने। समझा नहीं गल? मैं बड़ी वड्डी कर छड्डी है। मरज बोलो, जेड़े जागदे बैठे हो बंदे बोलो, मरज आसमानी है, इलाज जमीनी होंदे ने। ओ जिवें पंजाबी चा देना पीड़ा और ते फकीयां ते फिर फायदा ही कोई नहीं हुंदा। मरज आसमानी है, इलाज जमीनी होंदे ने, फायदा किवें होना है? उन्हां आखिया ओ किवें? वो अल्लाह अल्लाह कहन लगा जे तुसी कहो ते इस बादशाह दा इलाज इस मरज दा मैं करां। उन्हां आखिया जे हुंदा ते तू कर दे। उन्हें क्या बादशाह ते मैनू तनहा एक कमरे च छड़ दियो ते बाकी लोग बाहर निकल जाओ। लोग बाहर चले गए। ओ अल्लाह अल्लाह बंदा बादशाह नू कहन लगा कि एक गल ते दस, ए खाना काबा शरीफ के बारे को बुरा तो नहीं हो सोचिया? सच्ची सच्ची दस। वो कहन लगा हाँ सोचिया। उन्हें क्या तेनू पता है ये किसी इंसान दा घर नहीं, ये इंसानां दे खालिक दा घर है। ते आम इंसान भी अपना घर गिरदा बर्दाश्त नहीं करता, ते ओ खालिक को मालिक अपना घर गिरदा किवें बर्दाश्त करेगा? अगर तू चाहने तेनू शिफा मिल जाए, सेहत मिल जाए, ए इरादा दिल च कढ़ दे ते सच्ची पक्की तौबा अल्लाह दी बारगाह च कर। किसे दवाई दी लोड़ ही नहीं पैनी, अल्लाह शिफावां अता कर देणियां ने। किसे दवाई दी लोड़ नहीं पैनी। उन्हें क्या अच्छा अगर ये बात है? उन्हें फिर तनाई दे अंदर गिड़गिड़ा के रो रो के क्या कि मौला मेरे को गलती हो गई है। ते जदों बंदा अल्लाह दी बारगाह च सच्ची तौबा करदा है ते अल्लाह ओदी तौबा। अजीजा ने गिरामी बादशाह अल्लाह दी बारगाह च कहंदा है मौला मैं भुल गया, मेरे को गलती हो गई है, मैनू माफी अता फरमा दे। खाना काबा होवे, थोड़ा जिहा कुरान पाक दा मुतालिया करके वेखो। कुरान च आखिरी 10 सूरतां जड़ियां 3वें पारे दियां ने, उन्हां 10 विचों पहली जड़ी है सूरत फील। अल्लाह फरमांदा है अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। एक अबरा बादशाह दा वाक़िया है। मेरे मुस्तफा करीम दी विलादत तो कोई तकरीबन 55 दिन पहले 55 दिन पहले दा वाक़िया है। अबरा बादशाह इस रब दे घर नूं काबातुल्लाह शरीफ नूं गिराण दे इरादे नाल बहुत बड़ा ताकतवर हाथियां दा लश्कर लेके आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घर दी हिफाजत किवें फरमाई? छोटे छोटे
परिंदे भेज के जिन्होंने अबाबील किया जाता है उन्होंने मुंह विच भी कंकरियां पंजियां विच भी कंकरियां जिस हाथी नू कंकर मारदे ने पुछते लगदा है ते पेट विचों पार हो जाता है हाथी उत्थे ही ढेर हो जाता है। यारो जिहड़ा खुदा इतने बड़े लश्कर दा मुकाबला करन वास्ते अपनी छोटी जी मखलूक नू भेजदा है उस रब्बे कायनात वास्ते अपने घर दी हिफाजत करना किड़ा कोई मुश्किल है। चुके तुबा बादशाह ने अल्लाह दे घर दी बेअदबी करन दा इरादा कीता अल्लाह ने ऐसी मरज के अंदर मुब्तला कीता कि हिल नहीं सकिया। अल अजीजा ने गिरामी जदों बादशाह ने सच्ची ते पक्की तौबा कीती मौला मेरे कोलू गलती हो गई है माफी दे दे या अल्लाह मैं भुल गया मैनू माफ कर दे। तमीर करने वाले नबी इब्राहिम दा तेनू वास्ता देना मैनू माफ कर दे। ओ तबीब आंदा उथे ही वेखिया खून आना भी बंद हो गया सिर दा दर्द भी खत्म हो गया। बादशाह आंदा मैनू इंज शिफा मिली इंज लगिया कि जिवें कोई मैनू मरज है ही नहीं सी। अल्लाहु अकबर। आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह थे बोले ऊंची कह सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने लुत्फ करेंदा ते कराम फरमाइंदा ते हर दे कम समा सब खलकत दा रखाओई ते पेट पछाणे सारे। इस बादशाह नू जदों अल्लाह ने शिफा अता फरमाई इस शिफा दी खुशी दे अंदर इस बादशाह ने सब तो पहले जाके खाना काबा शरीफ ते गिलाफ चढ़ाया। ये तो पहले खाना काबा ते गिलाफ नहीं सी हुंदा सब तो पहले तुबा बादशाह है जिन्ने खाना काबा शरीफ ते जाके गिलाफ चढ़ाया। जिथों शिफावां मिलन मैं हुण डूंगी गल पिया करदा ते अकीदे वाला बंदा मेरी गल समझेगा। जिथों शिफावां मिलन जिथे दुख मिटदे होण उथे चादरां चढ़ाई दियां ने। हाँ गल समझी के नहीं बड़ी डूंगी मैं गल कर छड्डी समझण वाले समझ ये गल शुरू तो लगी आ रही है ते अजे तक लगी होंगी। खाने काबे ते गिलाफ चढ़दा है कि नहीं कोई बंदा मैनू कहे कोई आयत पढ़ के मैनू दसे कि फलां आयत विच अल्लाह ने हुक्म दिता है खाने काबे पर गिलाफ चढ़ाओ। एक हदीस विखा दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ अगर तुमने खाना काबा का गिलाफ नहीं चढ़ाया तो फिर तुम्हारा रिज़्क बंद हो जाएगा तुम गुनाहगार हो जाओगे अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाओगे। पता लगा जिथों बंदे दी कटींदी है पंजाबी जानदे जिथों बंदे दे दुख टलदे ने बीमारियां दूर होंदियां ने शिफावां मिलदियां ने उथे चादरां। हाँ जेड़ा मैं मसला समझाना सी तुहानू समझ आ गया। खाना काबा दे खिलाफ क्यों चढ़ाया जाता है भाई होर भी ते घर है ने खाने काबे ते खिलाफ चढ़ा के दसिया जाता है बाकी आम घर ने अरबी च घर नूं आंदे ने बैत बाकी लोकां दे बैत ने ते ए बैतुल्लाह है। बाकी किताबां दे खिलाफ नहीं चढ़दे कुरान पाक ते खिलाफ चढ़ाया जाता है दसिया जाता है ए आम किताबां ने ते ए कलामुल्लाह है ते जिथे अल्लाह वाले दा दरबार होवे चादर चढ़ा के दसिया जाता है ए आम कबरा नहीं ए कबर वाला वलीउल्लाह है ओ बैतुल्लाह है ए कलामुल्लाह है ते ओ ए दसिया जाता है भाई चादरें क्यों चढ़ाते हो कहां लिखा है पढ़ वो गल समझ आई पल्ले पई कि नहीं पी कह शौक नाल सुभान अल्लाह। खैर मैं मुकदी गल मुकावां
उन्हें बादशाह ने खाना काबा ते गिलाफ चढ़ाया, तवाफ कीता खाना काबा शरीफ दा ते उन्हें जेड़ा दरवाजा सी ना खाना काबा दा ओनू पहले कुंडा ताला नहीं सी हुंदा, उन्हें कुंडा लवाया ताला लवाया ते जेड़ा उत्थे मुजाविर सी चाबी ओनू दित्ती कि कोई खास बंदा आवे ते अंदर वड़न देना ही, हर ऐरा गहरा बंदा अंदर वड़ के ते खाना काबा शरीफ दी बेहुरमती ते बेअदबी ना करदा रहे। ऐनी गल करके ओ इत्थों अपना लश्कर लैके ते फिर दौरे ते अगा निकल गया, टुरदियां टुरदियां जिथे अज मदीनातुल मुनव्वरा शरीफ आबाद है, इत्थे उदों कोई शै नहीं सी, जंगल सी, खाली जगह सी, एक घर भी नहीं सी। उत्थे जाके उन्हां थोड़ी देर वास्ते पड़ाव कीता, जदों पड़ाव कीता कुछ दिन बादशाह ते ओदे साथी उत्थे रह, उत्थे वक्त गुजार के फिर उत्थों अगा जदों लश्कर कूच करन लगा ना, ओ जेड़े 400 उलमा बादशाह नाल सन, जेड़ी मैं शुरू विच गल दसी है, उन्हां क्या बादशाह तू जाना ही ते जा, असी नहीं हो इत्थों जाना, असी इत्थे ही रहना। बादशाह बड़ा हैरान हो सके, तुसी जेड़े मौलवी होंदे हो ना, तुहाडा भी पता पुता कोई नहीं लगदा, एने सोहने सोहने शहर असी वेखे, सरसब्ज़ो शादाब इलाके आए, हसीनो जमील इलाके आए, जे नहीं रह ते उत्थे नहीं रह, जे रहन दा प्रोग्राम बनाया ते इत्थे जंगल विच बना जेड़ा उलमा दा सरदार सी ना, 400 उलमा जेड़े तौरात और ज़बूर दे आलिम सन, उस सरदार दा नाम सी शमूल। शमूल कहन लगा बादशाह असी एवें इत्थे रहन दा प्रोग्राम नहीं बनाया, एदी कोई खास वजह है। बादशाह बड़ा हैरान होने के दसो जी की वजह है। वो शमूल उलमा दा सरदार कहन लगा कि ए ओ जगह है जिथे नबियां दे नबी आखिरुल ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक विच हिजरत करके ते इत्थे तशरीफ ले आउणी है। ए ओ जगह है, ए ओ मकाम है। फिर उन्होंने बकिया जिंदगी इत्थे गुजारनी है, इत्थे ही उन्हां दा विसाल मुबारक होना है, इत्थे उन्हां दा रोज़ा पाक बनना है। ओ रोज़ा पाक जिथे 70,000 फरिश्ते सुबह आने ने ते 70,000 शामां नूं आउणे। ऐ बादशाह अज तेनू जंगल पिया लगदा है, एक वेला आएगा इत्थे जंगल नहीं इत्थे मंगल लग्या होवेगा। बादशाह कहने लगा अच्छा वाकई तुहानू किवें पता लग्या इस गल दा? उन्हां कहा असीं अपने कोलों गल नहीं कीती, साडा इल्म दसदा है, जिहड़ा तौरात ते ज़बूर दा इल्म अल्लाह ने सानू दित्ता है, उन्हां विच इह गल्लां लिखियां ने, ए निशानियां थां ते पूरीआं होंदियां ने पईयां। बादशाह कहने लगा अच्छा ठीक है, फिर यह गल है। ते उन्हें बादशाह ने कहा ठीक है फिर इत्थे ही रह जाओ। खैर 400 उलमा उत्थे ही रह गए। बादशाह ने की काम कीता, 1 साल उत्थे क़याम कीता मस्जिद, 1 साल क़याम करके ना बादशाह ने उत्थे उन्हां सारे जितने 400 उलमा सन उन्हां वास्ते 400 मकान तैयार करवाए। हर एक आलिम ने एक घर दिता, अलाट कीता भी ए तुहाडा घर है, चाबियां फड़ लो। 1 साल मस्जिद क़याम कीता ते फिर उन्हें कहा कि चलो हुण इत्थों अगां कूच करिए। एक बारी फिर उन्हें आसमान वास्ते उलमा नूं कहा यार पता नहीं उन्हां कदों आना है उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ते तुसीं एवें इत्थे डेरे ला के बह जाओ, फिर जदों आणगे वेख्या जाएगा, उठो ना चलिए। उन्हां कहा नहीं बादशाह। हुण इहदा तर्जमा मैं पंजाबी च दसां, उची कहो सुभान अल्लाह। पंजाबी शायर बोले, उन्हें आख्या दिल भर दे पक्कियां ला लइए चौकां, ओए नवें नवें ना यार बनाइए ते वांग कमीनियां लोकां। उलमा कहन लगे बादशाह तू जाने ते जा, असीं इत्थों नहीं हिलना। बादशाह जो वेख्या इन्हां दा यकीन पक्का है, इश्क पक्का है, मुहब्बत पक्की है। बादशाह ने उत्थे एक मकान बनवाया, डबल स्टोरी मकान महल बनवाया। उलमा समझे कि शायद बादशाह ने भी इत्थे रहन दा प्रोग्राम बना लिया है। जदों मकान मुकम्मल तैयार हो गया, उलमा दे सरदार शमूल नूं तुब्बा बादशाह ने बुलाया, कहने लगा आ मकान तेरियां चाबियां फड़ ले।
फिर एक खत लिखिया, खत की इबारत की सी, आंदा इला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नबील्लाह व रसूलिही व खातमिन नबीना व रसूल रब्बिल आलमीन मिलतु बिल अव्वली इन्नी आमनतु फशफाली। इदा तर्जमा समात करो ने खत लिखी आंदा नबियां दे नबी इमामुल अंबिया आखिरी नबी दी बारगाह विच खत पिया लिखना। ऐ अल्लाह दे नबी जदों तशरीफ ले आओ ऐ तुब्बा तुहाडी बारगाह विच बजरिया खत पिया लिखदा है, इन्नी आमनतु फशफाली, मेरा ईमान भी कबूल करना है, कयामत वाले दिन मेरी शफाअत भी करनी है। इन्हीं गल करके बादशाह टुर गया। मकान ते खत, मकान दियां चाबियां ते खत दिता शमूल जिहड़ा उलमा दा सरदार सी ओनू, ते कहन लगा आ खत ते ए चाबियां संभाल के रखी, अगर तेरी जिंदगी चो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आन मेरा खत पेश कर दे, ते नाल क्या कि ए मकान बतौरे तोहफा मेरी तरफों आप दी बारगाह पेश कर दे। अगर तेरी जिंदगी च ना आन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फिर तेरी औलाद विच जिहड़ा पुत्र नेक होवे ए मेरी वसीयत चाबियां ते खत ओनू फड़ा दे, ते ओनू कह दे जे तेरी जिंदगी च आ जान ते ठीक है, नहीं तो तू अपने नेक पुत्र नू अगू ओनू ओ भी वसीयत करे ए नस्ल दर नस्ल मेरा खत ते मकान दियां चाबियां हजूर तक पहुंच। इन्हीं गल करके बादशाह टुर गया। वेला गुजरदा 1000 साल बाद बादशाह तू मेरे मुस्तफा करीम मक्का शरीफ विच पैदा होए, 40 साल बाद ऐलान नबूवत फरमाया, फिर मेरे आका नू मिराज होया मक्की जिंदगी दे अंदर, ओथे जनाब तबलीग इस्लाम फरमाई, फिर 53 साल दी उम्र मुबारक मेरे मुस्तफा करीम ने मक्के विचों हिजरत कीती ते हुण मदीने दाखिल होंदे ने पे। मैं बहुत सारा वाकया एक लंबा सी मैं छड़ दिता है, मैं सिर्फ इशारा पे करना क्योंकि वक्त खत्म हो गया। जिस वक्त मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अंदर दाखिल होने लगे, बस आखिरी सिर्फ 2 जुमले में अर्ज करके मेन जेडे ने इस टॉपिक पे मेरे अर्ज करके इजाजत चाहांगा। आइंदा जुमे तो इंशाअल्लाह अल अजीज ख्वाजा खाजगा ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दा जिक्र खैर होगा। तवज्जो फरमा, बादशाह टुर गया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मक्का पाक विचों मदीने च आया। जे मदीने दे करीब सन ते एक शख्स जिहदा नाम सी बुरीदा असलमी, ए बुरीदा जनाब अपने 70 साथियां नु नाल लेके ते अपनियां सवारियां ते सवार होके ओ जिहड़ा अबू जहल ने मक्के च ऐलान कीता सी जिहड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दे साथी अबू बकर नु गिरफ्तार करके लाया हैगा ते 100 ऊंट बतौर इनाम उन्हें दिता जाएगा। उस लालच के अंदर आके उन्हें मदीने दे करीब हजूर नु घेरा पा लिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेलिया कौन है, तेरा नाम की है? वो कहने लगा मेरा नाम है बुरीदा। मेरे आका ने फरमाया कद बारादा अमरुना व सलाह। मेरे आका करीम ने फरमाया साडा काम अच्छा है ते आखिर च सुलह है। सिद्दीक अकबर नु मेरे आका ने फरमाया ए आया ते सानू गिरफ्तार करन ना, पर एदा नाम दसदा है ए साडी गुलामी च ए गिरफ्तार हो जाएगा। मेरे आका करीम ने फरमाया तेरा केड़े कबीले नाल तल्लक है? उन्हें क्या बनी असलम। मेरे आका ने फरमाया सल्लमता, ए जेड़ा तेरा कबीला है इसके अंदर नरमी भी है, खैर भी है, सलामती भी है। मेरे आका करीम की आदत मुबारक सी, आप नावां को नेक फाल करदे सन, नेक फाल मेरे आका ने करी। मेरे आका ने फरमाया कबीला बनी असलम दी बहुत सारी शाखां ने, किहड़ी शाख नाल तल्लक रखदा है? उन्हें क्या बनी सहम, सहम दा माना हुंदा हिस्सा। मेरे आका ने फरमाया असबता सहमों का, तू अपना हिस्सा फिर पा लिया। बस इन्नी गल करनी सी, इन्नी नरम ते शीरी मेरे आका दी गुफ्तगू सुन के फरीदा आंदे ने मेरा दिल नरम होके पिघल गया ते मैं कदमां ते गिर के क्या या रसूल अल्लाह मैनू कलमा पढ़ा। अल्लाह आखण वाला दे लगी चोट मोहब्बत वाली, यारो इश्क दी चोट जदों लग गई
इश्क दी चोट लग गई, दिल नरम होया, मेरे आका करीम दे कदमां विच गिर के आंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ाओ। मेरे आका करीम ने कलमा पढ़ाया। जदों कलमा पढ़ाया उहदे नाल दे साथी कहन लगे ओए तू आया ते हजूर नू गिरफ्तार करन सी ते आप उन्हां दी मुहब्बत विच गिरफ्तार हो गया। ओ कहन लगा सौदा ए भी माड़ा नहीं चंगा है, अगर वो कम कर दे 100 ऊंट मिलने सन, पर ए कम कीता यानी हजूर दा कलमा पढ़िया गुलामी इख्तियार कीती है, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। कहने लगा काम ये भी माड़ा नहीं, सौदा ये भी माड़ा नहीं, चंगा सौदा है, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। मैं शेर भी नहीं पढ़िया, वक्त इंतहाई खत्म हो गया ते मैं अपनी बात समेटन लगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाबे बुरीदा कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण असीं तुहाडे नाल आ। मेरे आका फरमाया जा बुरीदा कलमा पढ़ ले, तेरे साथियां भी कलमा तेनू वेख के पढ़िया अपने इलाके टुर जाओ। या रसूलल्लाह हुण काड़ा इलाका ते कादा घर, असीं हुण ओथे मरां जीवांगे जिथे तुहाडा रहना। हुण इत्थे बहुत कुछ किया जा सकदा है, वक्त इजाजत नहीं पे देंदा। तवज्जो फरमा, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ए हजरत बुरीदा भी रल गया, आप दे 70 साथी भी रल गए। सिद्दीक अकबर पहले नाल सन ते अहले मक्का जेड़े पहले हजूर दे इंतजार च सन, उन्हां तक भी इत्तला पहुंच गई कि मेरे मुस्तफा मदीने च आ गए, जेड़े रोज उठ उठ के पहाड़ां ते चढ़ के वेंदे सन कि पता लगा है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्थे तशरीफ ले आउणी है। चढ़ चढ़ के पहाड़ां दियां चोटियां ते वेंदे सन, जदों पता लगा सारे अहले मदीना इकट्ठे हो गए ते एक किस्म दी एक जलूस दी शक्ल बन गई। हजरत बुरीदा ने अपना इमामा शरीफ उतारिया ते उन्होंने अपने नेज़े ते टंगिया, झंडा बनाया, जलूस भी साबित ते झंडे भी ते नारे रह गए। गल ओ मैं हुण मुस्लिम शरीफ दी हदीस पाक पढ़न लगा। हजरत बर्रा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस पाक दे रावी ने मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक की आप फरमाते ने फसईदर रिजालु वन निसाउ फौकल बुयूति व तफर्रकल गिलमानु वल खदमु फित तुरुकी युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। बर्रा इब्न आज़िब फरमाते ने जेड़े अहले मदीना दे मरते औरतां मकानां दियां छत्तां ते चढ़ गए, जेड़े जनाबे वाला खादिम ते गुलाम ने मदीने दियां गलियां ते बाजारां दे अंदर नारे पे मारदे ने या रसूल या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। यारो अगर अज किसी दे इलाके दे अंदर कोई अल्लाह दा वली आना होवे ते असीं किन्ना इस्तकबाल करने आ, घरां नूं सजाने आ, मकानां नूं, गलियां ते बाजारां नूं फुल्लां दियां पत्तियां सुटदे आ, क्योंकि अल्लाह दा वली आ रिहा वे। इस्तकबाल इंज करके करने आ, इश्क वाले इंज करके अल्लाह वालियां दा इस्तकबाल करदे ने। दसो ना लोगां दी खुशी दा की आलम होवेगा जिथे वली नहीं बल्कि नबियां दा नबी तशरीफ ले आया। हजरत बर्रा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं जम्मिया मदीने ते सारी जिंदगी मेरे मदीने च गुजरी है। फरमांदे ने मैं इन्ना खुश होंदियां अहले मदीना नु कदी वेख्या ही नहीं जितना हजूर दी आमद ते उन्हां खुशी कीती है। हजूर दी आमद ते खुशी करना एक ही दा काम है। ईमान वालियां दा बल्कि सहाबा दा, जिन्हां हजूर दा दीदार भी कीता ते कलमा भी पढ़िया, की बन गया ये सहाबा दा काम है। खुशी करना, जलूस कढ़ना किहदा काम है? ओ बोलो ते सही, ते नारे मारने किहदा काम है? सहाबा दा काम है। पता लगा है सारे काम सहाबा दा अमल है। सहाबा दे अमल तो साबित ने ना शिरक है ते ना बिदअत है। आखण वाले ने आख्या शुरू से सारी उम्मत का है नाराया। हुण मैं वेना के दी आवाज निकलदी है, किड़ा नहीं बोलदा। शुरू से सारी उम्मत का है नाराया रसूल अल्लाह बड़ी ताकीक से हमने
और सही मुस्लिम में आया है सहाबा ने लगाया था मदीने के गली कूचों में नारा रसूल अल्लाह मदीने सही मुस्लिम में आया है सहाबा ने लगाया था मदीने के गली कूचों में नारा। एक जुमला मुकम्मल होया, एक दूसरा मुकम्मल करन लगा। मेरे आका अपनी सवारी ते सवार ने ऊंटनी ते अहले मदीना मोहब्बत दे अंदर इश्क दे अंदर हर बंदा आंदा है हजूर साडे मेहमान बनन साडे परौने बनन। मुख्तलिफ खानदाना दे बनु हारिस कबीला आया, उन्हां बड़ी मोहब्बत दा इज़हार कीता। बनु जनाबे वाला बियाज़ा दा कबीला आया, बनु सायदा कबीला आया, बनु नजार वाले आए, सारे कबीलियां वाले। बनु नजारो कबीला है जिहड़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका दे दादा दे नानके ने। हर एक आंदा हजूर मेहरबानी करो साडे घर तशरीफ ले आओ, साडे घर सानू अल्लाह ने बड़ा माल दिता है, बड़ी अफरादी कुव्वत है, असला बड़ा है, असीं तुहाडी जनाब पूरी हिफाजत करांगे, जाना कुर्बान करांगे, तुहाडे ते आंच नहीं आन देंगे। पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी मेहरबानी तुहाडी जज़ाकल्लाह, फरमाया मेरी ऊंटनी नू छड्ड दियो, इन्नहा मामूरतुन, इनू पता है मैं किथे जाना। ऊंटनी नू पता है, लोकी आंदे नबी को इल्म गैब नहीं, मैं आना जिस सवारी ते नबी सवार हो जान, ओ सवारी भी इल्म गैब जानदी है। उठा के वेख हदीस, मेरे आका फरमाया मेरी सवारी जानदी है, एदी नकेल छड्ड दियो, इनू पता है किथे जाना। ओ यारो सोचो ते सही, सवारी ते नबी सवार हो जाए ओनू भी इल्म आ जांदा है। ओए जेदी सवारी दा आलम है ओ सवार किडी शान वाला होवेगा। बाकी हुणे बड़ा तवील है, मैं समेटन लगा इनू आखिरी सत्र दे अंदर। मेरे आका करीम ने फरमाया मेरी सवारी दी मुहार छड्ड दे, जिथे जाना इनू पता है। हर एक दी तमन्ना अज हुजूर साडे परौणे बने, अज साडी कुल्ली नू वसा छड्डन, अपना कदम मुबारक साडे घर विच रख। अबू अयूब मदीने च सब तो माड़ा ते गरीब सी उस वक्त बज़ाहिर माली एतबार नाल, वैसे नबी दा कोई सहाबी माड़ा नहीं, शान वाला हां, मतलब समझाण वास्ते गल कीती है। खैर हजरत अबू अयूब भी घर बैठे ने ते बीबी आंदी तू भी जा ना ते कह या रसूल अल्लाह साडे घर ते आंदे ने साडा ते हजूर असी की कर सकते हैं। खैर मेरे आका फरमाया छड़ दे ऊंटनी। ऊंटनी टुरदी 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 किथे पहुंची, जिथे अबू अयूब अंसारी दा घर है, उत्थे जाके ऊंटनी बह गई। हजूर उतरे नहीं, बैठे रहे सवारी ते। ऊंटनी उठी, थोड़ा जा अगे जाके घूम के फिर आके बह गई। हजूर उतरे नहीं, ऊंटनी उठी फिर घूम के फिर उत्थे आके बह गई। अयूब अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ जड़ा शमूल उलमा दा बादशाह सी, ओदी औलाद विचों 21वीं नस्ल चों पैदा होया। यानी अबू अयूब अंसारी ओ जड़ा शमूल सी ना यहूदी उलमा दा बड़ा सरदार, ओ इन्हां दा 21वां दादा है। तवज्जो है, ओ इन्हां दे कोल हजूर दा खत भी सी ते मकान दियां चाबियां भी। मैं तुसी देर पे कर दियो, मैं गल होण दी मुका देनी सी। खैर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सवारी जदों बैठी ना ते जनाब वो हजरत अबू अयूब अंसारी दा गुलाम सी जिहदा नाम सी अबू जहल, ते आपने दौड़ के उन्हें फरमाया ओ छेती कर जेड़ा नूरानी चेहरे वाला सवार ऊंटनी तू उतरदा पिया ना ओदा सामान फड़ के घर लैके आ। ते अबू याला बस ए जुमला आखिरी सुनन दे काबिल तवज्जो करना। जदों हजरत अबू याला हजरत अबू अयूब अंसारी दे गुलाम दौड़ के आए ना करीब ते सामान नु हाथ पाया ते मेरे मुस्तफा ने अबू याला नु गुट्टू फड़ लिया। फरमाया सामान बाद चुकी, पहले तू बादा लेके
फरमाया समान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू जाला समान बाद चुकी तुब्बा दा खत पहले लेके आंदा जी मैं जानदा नहीं पहली बारी मुलाकात है मैं तुहानू पहचानदा नहीं फरमाया तू जान ना जान मैं ते जानन वाला ना मैं ते जानन वाला वा 1000 साल पहले जरा तुब्बा बादशाह ने खत लिखिया सी मेरे आका ओनू भी जानदे ने पता लगा साडे नबी जो हो चुकी है वो भी जानदे ने जो हो रहा है वो भी जानदे ने जो होएगा वो भी मैं हुण इत्थे वजाहत नहीं कर सकदा फिर किते मौका होया इस मसले दी इंशाअल्लाह मैं वजाहत करांगा अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए ते किबला शाह साहब आए ने इन्हां दे मौजूदात समाअत फरमाओ।